बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमने यूनिट 1 ख़त्म किया था। आज यूनिट 2 शुरू करते हैं। तो यूनिट 2 में हमने क्या पढ़ना है, ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो ये देख ले बेटा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये रेडिकल साइन के अंदर जो ये वैल्यू b² - 4ac मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट से हमने क्या मालूम करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स कि हमारे रूट्स किस टाइप के होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, रेशनल होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे, या इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो ये सब हमने मालूम करने हैं। और ये मालूम करने के लिए हमारे पास ये बुक में ज़रा देख लें, ये डिफरेंट केसेस है डिस्क्रिमिनेंट के। कि डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास पहला केस है कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये देख लें, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रियल। रूट्स आर रेशनल ए b² - 4ac मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आपके रूट्स रेशनल होंगे, अदरवाइज दे और इर्रेशनल। ये ज़रा दोबारा देख लें, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो ये पॉजिटिव नंबर दो टाइप्स के होंगे, कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके इक्वेशन के रूट्स जो है वो रेशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर ये इर्रेशनल होंगे। दूसरा केस है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 हो, तो फिर आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, तो द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजनरी। द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजनरी। b² - 4ac लेस देन 0 मीन्स कि नेगेटिव नंबर आ जाए, तो आपके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल एंड इमेजनरी। ये इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में ये देख ले क्या कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। सही है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए कि ये b² - 4ac में a, b और c की वैल्यूज पुट करें, इनसे जो रिज़ल्ट आ जाए वही आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो ये क्वेश्चन 1 में पहला पार्ट देख ले, x² - 4x + 13 = 0। ये गिवन इक्वेशन है और इसको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो हमने सोल्यूशन में क्या लिखना है, कंपेयरिंग x² - 4x + 13 = 0 with the quadratic equation ax² + bx + c = 0, we have a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to 13. Discriminant is equal to b² - 4ac। तो b की जगह पे -4 पुट कर लें और a की जगह पे आपने 1 पुट करना है, c की जगह पे 13। तो ये हो जाएगा 16, ये -4² - 4 1 and 13, सो दिस इज़ इक्वल टू 16 - 52। तो 16 और -52, इसका रिज़ल्ट -36 आ रहा है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का रिज़ल्ट हो जाएगा। इसी तरह इसके बाकी दो पार्ट से वो भी इसी तरह है। अगर इसमें से पार्ट 3 देख लें, तो पार्ट 3 में दोबारा आपको इक्वेशन गिवन है x² + x + 1 = 0। Comparing x² + x + 1 = 0 with the quadratic equation ax² + bx + c = 0, we have a is equal to 1, b is equal to 1 and c is also 1. Discriminant is equal to b²
-4AC। तो इसमें से B, A और C की वैल्यू स्पॉट करें तो B की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1। सो 1 - 4 इज़ इक्वल टू -3। तो अब के डिस्क्रिमिनेंट -3 के बराबर आ रहा है। अजी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारा असल काम है डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है। तो इधर देख लें, ये क्वेश्चन 2 में पहला पार्ट गिवन है 3x² - 5x + 1 = 0। तो दोबारा बिल्कुल उसी तरह कंपेयरिंग 3x² - 5x + 1 = 0 with the quadratic equation ax² + bx + c = 0, we have a is equal to 3, b is equal to -5 and c is equal to 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b, a और c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ले तो ये हो जाएगा -5² - 4 × 3 × 1। सो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर और 4 3 = 12। तो 25 से 12 माइनस करें तो रिज़ल्ट आ जाएगा 13 के बराबर। अब ये 13 बी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ये देख लें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ये बेटा इर्रेशनल इसी वजह से हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर ये रेशनल होंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है 6x² + x - 2 = 0। कंपेयरिंग 6x² + x - 2 = 0 with the quadratic equation ax² + bx + c = 0, we have a is equal to a 6 के बराबर, b is equal to 1 and c is equal to -2। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। इसमें से b की वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 1, चूँकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 4 = 24 और मल्टीप्लाइड बाई 2 = 48। तो ये हो जाएगा 1 + 48 = 49। तो बिल्कुल पहले की तरह ये भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है। एज दी डिस्क्रिमिनेंट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। तो बिल्कुल जब ग्रेटर देन 0 रिजल्ट हो तो रियल होंगे, अनइक्वल और सिर्फ ये रेशनल और इर्रेशनल। जब रेशनल परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल होंगे। तो यहाँ पे ये रूट्स आपके रेशनल हैं। इसी तरह पार्ट 3 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन 2 में पार्ट 3। ये इसके सारे पार्ट्स में आपको समझाता हूँ ताकि आपको सारे सब केसेस क्लियर हो जाएँ। ये 3x² + 2x + 1 = 0। Comparing 3x² + 2x + 1 = 0 with quadratic equation ax² + bx + c = 0, we have a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1। डिस्क्रिमिनेंट b = b² - 4ac। तो अब b की जगह पे 2, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1 लगा ले तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के बराबर और 4 3 = 12। तो ये इनसे -8 आ रहा है। तो आप यहाँ से देख लें, ये डिस्क्रिमिनेंट को रिजल्ट लेस देन 0 आ रहा है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। उधर हमने कहा था ना कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए तो फिर इनके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे चूँकि लेस देन 0 है, नेगेटिव रिज़ल्ट है, तो आपके रूट्स अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। अजी इसमें से इक्वल टू 0 के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। आगे इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 2 में और पार्ट नहीं है ना, तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लें।
एग्जाम्पल से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 16 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे -8, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर 64 के बराबर, और इनका रिजल्ट भी 64 आ रहा है, तो 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। और रियल में मैंने क्या लिखा है, रैशनल। तो ये आपके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन 3 में अब कोई अननोन वैल्यू है, ओ पॉइंट करना है, और उसके साथ कंडीशन आपको गिवन होगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो कंडीशन ये है कि रूट्स इक्वल है और के की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इसमें भी पहला पार्ट देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। Comparing x square plus kx plus 9 equal to 0, the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, we have a is equal to 1, b is equal to k, and c is equal to 9. Since roots are equal, so discriminant equal to 0, और equal roots discriminant equal to 0, तो ये हो जाएगा b square minus 4ac equal to 0। तो यहाँ पे b की जगह पे चूँकि b के बराबर है तो k स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9, तो यह आ जाएगा k स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और वहाँ पे -36 है तो यहाँ पे +36 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 36 अंडर द रूट, सो k इज इक्वल टू +-6। तो k की वैल्यू +6 आ जाए या -6 आ जाए तो आपके इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रियल के लिए k की वैल्यू +6 या -6 यहाँ पे पुट करना है। हाँ जी, इसका दूसरा पार्ट देख लें। दूसरी पार्ट में ये इधर ज़रा देख ले, ये है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक ही वैल्यू 12 के बराबर, b की वैल्यू k के बराबर और c की वैल्यू 3 हैं। तो सिंस रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, k स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो इनका प्रोडक्ट 144 के बराबर है, तो k स्क्वायर -144 इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो दोनों साइड का फिर स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव k स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 144 अंडर द रूट, सो k इज इक्वल टू +-12, k की वैल्यू +-12 के बराबर। ये आ जाए क्वेश्चन नंबर, उसमें एक पार्ट रहता है वो आप खुद कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रियल रूट एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अभी हमने पहले से डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके ये मालूम करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। अगर रियल है तो फिर उसको फाइंड करना है, रियल ना हो तो फिर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यह है कि आपके रूट्स अगर इक्वल टू, आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए आप सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करें। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, तो b की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 5, तो यह जगह 25 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 5। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल
इर्रेशनल एंड अनईक्वल। रूट्स आर, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल, लेकिन रियल में इर्रेशनल होंगे और अनईक्वल। तो अब मालूम करते हैं, नाउ वी फाइंड द रूट्स। सो x इज़ इक्वल टू, चूँकि ए फैक्टराइज नहीं होता तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू 5 के बराबर, तो b की जगह पे 5 पुट कर ले, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो उधर से हमने कहा था कि इनके रूट्स रियल होंगे, और रियल में मैंने लिखा है कि इर्रेशनल होंगे, और साथ ये कि अनईक्वल होंगे। तो ये देख ले, माइनस 5 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5 और माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों अनईक्वल हो गए। दूसरी ये कि ये रूट्स क्या है, रियल, और रियल में ये कौन से रूट्स है, इर्रेशनल रूट्स है। तो जो हमने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से मालूम की है, बिल्कुल वही रिज़ल्ट इधर भी आ रहा है। तो इसी तरह इनके 2 पार्ट्स हैं, ये आप ख़ुद ट्राई कर ले, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।